अपना केस सीआईए में ट्रांसफर कराया। सीआईए 2 में केस हमारा ट्रांसफर हुआ। हम कल वहाँ पे गए, उन्होंने फिर बोला कि 2 दिन का टाइम। 2 दिन करते करते आज 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिनकी वजह से खाया, जिनके खिलाफ सब सबूत है, वो अपनी दुकानें खोल के बैठे। और मेरा सारा परिवार खत्म हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन वो अभी भी घूम रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस बाबा परिवार के पास इतना पैसा था तो फिर दे देते ना मेरे हस्बैंड का कर्जा जो उन्होंने लिया हुआ था। जो इतना पैसा चढ़ा रहे हैं सबको, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई एसपी पे हमारा नहीं सुन रहा, कोई विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 दिन का टाइम 2 दिन करते करते आज 17 दिन हो चुके हैं। पानीपत के डेयरी संचालक दीपांशु छाबड़ा की आत्महत्या मामले में 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं पीड़ित परिजनों की बार बार गुहार के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद गुरुवार को मृतक दीपांशु की पत्नी कोमल अपने बेटे के साथ सीएम नायब सैनी के सामने न्याय की गुहार लगाने जिला सचिवालय पहुंची, जहां पुलिस बल ने उन्हें बाहर ही रोक लिया और समझा बुझाकर वापस भेजने का प्रयास किया, जिस पर गुस्साई महिला ने वहां खूब हंगामा किया, जिसके बाद डीएसपी राजवीर यादव भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पीड़िता कोमल ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जानबूझकर उनके केस में देरी कर रही है। मेरे पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन केस सीआईए को ट्रांसफर होने के बाद भी पुलिस जांच नहीं कर रही है। हमने अपना केस सीआईए में ट्रांसफर कराया। सीआईए 2 में केस हमारा ट्रांसफर हुआ। हम कल वहाँ पे गए, उन्होंने फिर बोला कि 2 दिन का टाइम। 2 दिन करते करते आज 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिनकी वजह से खाया, जिनके खिलाफ सब सबूत है, वो अपनी दुकानें खोल के बैठे। और मेरा सारा परिवार खत्म हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन वो अभी भी घूम रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस बाबा परिवार के पास इतना पैसा था तो फिर दे देते ना मेरे हस्बैंड का कर्जा जो उन्होंने लिया हुआ था। जो इतना पैसा चढ़ा रहे हैं सबको, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई एसपी पे हमारा नहीं सुन रहा, कोई विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 दिन का टाइम 2 दिन करते करते आज 17 दिन हो चुके हैं। कोई ग्राउंड पे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी वो कितना काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है जी हमारे केस में। 0 काम हो रहा है जी। और भैया काम हर कोई ये पर्चा पकड़ता है, एफआईआर का फाइलों में दबा देते हैं जी। फाइलों में दबा दिया। रोज 2 दिन आके फिर नई कॉपी निकलवाती हूँ जी। मेरा केस है ये। पहले आयु थे वहाँ पर अजमेर जी, फिर आयु आए हमारे वो प्रदीप कुमार। अब उधर सीआईए 2 में पता नहीं जी कौन। एसपी साहब क्या कह रहे हैं? एसपी साहब कह रहे जी टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम। 2 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। 2 दिन के पास आपका मामला गया है। सीआईए में हमारा गया 7 दिन में गया। 7 डेज हो चुके हैं सीआईए में गए। 7 दिन सीआईए में गए तो भी केस हमारे हो चुके। सुनवाई आपकी होने रही, आप कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज हम सीएम के पास आए हैं, वो उनसे हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही। वो कह रही कि ऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं, तो मिलने नहीं दे रहे। कोई हमें मिलने नहीं दे उम्मीद आपको मिल सकते हैं कुछ इस तरह की उम्मीद है? जिस तरह यहाँ पे इन्होंने फोर्स खड़ी कर रखी है, ये तो हमें आगे भी नहीं जाने देंगे। फिर अब क्या करेंगे आप लोग? आपको न्याय नहीं मिलेगा? हम पेश होंगे फिर सीएम के आगे। और पूरी मीडिया में बता रही हूँ जी, ये जो पावा परिवार जिसने मेरा आदमी खत्म करा ना, छोड़ूंगी पूरी मीडिया। जहाँ तक सीआईए वाले आए हैं आपके घर पे? कोई नहीं आया जी हमारे, कोई भी नहीं आया। कल हम गए हैं वहाँ पर। हमें ये बोला गया कि हमने समालखे में नकली शराब पकड़ी है, हम 7 दिन से वहाँ बिजी हैं। आपके केस पे भी हम कार्रवाई करेंगे, हमें 2-3 दिन का टाइम दो। अभी भी 2 दिन मांग रहे हैं। जिसके पास जाते हैं वो नई कॉपियाँ खुलवाता है, हमारी एफआईआर की कॉपियाँ लेके फाइलों में दबा दी जाती हैं, और फिर दोबारा से जाओ, दोबारा से धक्के खाओ। कोई सुनवाई हमारी नहीं, कोई भी बता दीजिए कब ये मामला हुआ था और क्या वजह थी? 14 तारीख 14 जनवरी को ये केस हुआ था। और 14 जनवरी से आज आप डेट देख लो, 30 जनवरी हो चुकी है। 17 डेज हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं किया। आपको बता दें, खैला बाजार के डेयरी मालिक दीपांशु छाबड़ा ने 16 जनवरी को जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली थी। उसके मोबाइल पर आए वॉइस नोट में मामा के परिवार से 70 लाख रुपए के लेन देन का जिक्र था, जिसके बाद आरोपी मामा और उसके परिवार के कई अन्य लोगों के खिलाफ युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी तक बेफिक्र घूम रहे हैं। ऐसे में मृतक की पत्नी ने पुलिस को अपनी आखिरी सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर दे रखा था, उनको मारने के लिए गुंडे भेजते थे। यहाँ तक कि जब
एक मीटिंग हुई मामा और के साथ, वहाँ मामा और ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR लिखवाई। उस FIR में अंसल थाने में कोई एक सिंगल पुलिस वाला भी नहीं था, उनके बुलाए हुए 16-17 लड़के थे। उन्होंने अपने आप पर्चा निकाला, अपने आप राजीनामा लिखा। एक सिंगल पुलिस वाला भी बाहर आके राजीनामा देखने भी नहीं आया कि क्या लिखा गया है। पावा फैमिली की बहू ने लिखा, क्या राजीनामा लिखा, क्या नहीं लिखा, कोई भी पुलिस वाला वहाँ पे बाहर देखने भी नहीं आया। और सेकंड थिंग कि अगर हम राजीनामा लिखते हैं तो दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। साइन सिर्फ मेरे हस्बैंड के हुए जिन्होंने FIR लिखवाई, उन्होंने साइन पहले करके दिए उन्होंने पहले ही पर्चा लिख रखा था जी, इस पे साइन कर दो। आपको लगता है पुलिस दबाव में है सारी? बिल्कुल जी, 101% पुलिस दबाव में है। क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा खिलाने के लिए नहीं है जी। बिल्कुल मीडिया के सामने बोल रही हूँ, उनके पास बहुत पैसा है। पता नहीं वो किस किस को पैसे खिला रहे हैं, कौन से अप्रोचे लड़ा रहे हैं जो मेरे केस को बार बार दबाया जा रहा है, बार बार मेरे केस को दबाया जा रहा है। मुझे नहीं पता जी क्या है ये, तो वो जाने पावा फैमिली। आप कह रहे थे विधायक जी ने बोला 2 दिन में आपकी सुनवाई होगी। विधायक जी तो हमारे सामने किया, SP सर को फोन किया साहब मिले भी हैं। एसपी साहब ने कहा 2 दिन में ये मेरी फैमिली है, इनका केस जरूर सुना जाए। विधायक जी ने बोली है बात कि आप बेटा मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेकिन उस बात को भी आज 8 दिन हो चुके हैं, कोई सुनवाई, विधायक की भी नहीं चल रही, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। नहीं ऊपर नहीं नीचे अगर पावा परिवार के मन इनके में सगे चोर साहब ना हैं, होता तो इनके अपने सगे भांजे साले के साहब हैं, मन में उनका क्या बेटा है आता? मरने वाला ये। अगर पावा परिवार के मन में चोर ना होता तो एक बार तो भांजे के मरने पर आते। कोई एक सिंगल पर्सन भी हमारे घर नहीं आया, क्योंकि वो पता है उनको कि वो हमारी वजह से मरा है, उनके प्रेशर की वजह से मरा है। उनका इतना जबरदस्त प्रेशर था पैसे का कि बस उसको मजबूर कर दिया गया कि तू गिर जा दलदल में और हम दोनों भाई मिलके हर्षित बाप बेटे के साथ तेरे ऊपर पैर रखेंगे और तेरे को नीचे गिर देंगे। आपको उम्मीद है कि CM साहब जो है आपको इंसाफ दिलवाएंगे? इसलिए सीएम तो बिल्कुल दिलवाएंगे जी, CM जी तभी से आए हम। मिलने जी, हम इसी तो उम्मीद बहुत में उम्मीद लेके आए इससे हैं। ज्यादा उम्मीद कार के हम तो बहुत उम्मीद लेके आए हैं जी। इसी उम्मीद से यहाँ आया। कब से खड़े हैं? हमें यहाँ 2.5 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े। अच्छा, क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले आपको? पहले वहाँ गए थे ना रेस्ट हाउस में, सीधा बता। पहले हम रेस्ट हाउस में गए थे, पहले हम रेस्ट हाउस गए, वहाँ पर पुलिस वालों ने कहा कि आप वहाँ जाओ, यहाँ पर CM साहब नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है पीछे वाले गेट पे मीटिंग के लिए आए हैं, आम पब्लिक से CM साहब आज नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलना है तो उनके निवास स्थान पर जाओ। और हम निवास स्थान पर पहुँचने में अब अगर सपोज हमारे शहर में आज आए हैं तो हमने कोशिश की कि आज हम यहाँ पर मिले, लेकिन हमें यहाँ पर कोई नहीं मिले। आप वहाँ पे भी कवर कर सकते हो कितनी पुलिस हमें रोकने के लिए खड़ी है। फिलहाल दीपांशु छाबड़ा का केस CIA को ट्रांसफर हो गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।